Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. देखो जरीना, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, अब काम नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूँ? कासिम, मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ। अगर तुम मुझे छोड़ के चले गई तो मेरी जिंदगी वैसे ही जहन्नुम बन जाएगी। मैं मजीद इस जहन्नुम में और नहीं रह सकती। अरे अपनी मर्जी से मैं कोई खाना नहीं बना सकती, कुछ खा नहीं सकती, और न ही अपनी मर्जी से मैं कुछ कर सकती हूँ। अच्छा, मैं माई से बात करता हूँ ना, तू कर लेना अपनी मर्जी। देखो कासिम, मुझसे माई की किलकिल बर्दाश्त नहीं होती है। अच्छा, अब तू जैसा बोलेगी मैं वैसा ही करूंगा। 2 सालों से बोल बच्चन सुन रही हूँ मैं। और तुझे याद है कि तूने शादी से पहले क्या कहा था? क्या कहा था? अच्छा, क्या कहा था? याद दिलाऊं? हाँ, यही कि तू मेरे साथ पंजाब में रहेगा। 2 साल हो गए शादी को, अम्मी अब्बू की आज तक शक्ल नहीं देखी है मैंने। जरीना, तेरी बाजी भी तो रहती है इधर। हाँ है, बाजी का शौहर पुलिस वाला है। गाड़ी है, कोठी है, बाजी को हर तरह की आसानी है। और मुझे इस जेल में बंद करके रखा हुआ है माई ने, और खुद थानेदारनी बनी हुई है। ये करो वो ना करो। अच्छा बाबा, मैंने कह दिया ना, बात करूंगा माई से। सारी फसाद की जड़ तो ये माई है। क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? आ गई थानेदारनी। चुप कर जाओ। क्या चुप कर जाऊं? हाँ, कालू की एक नहीं मानी इन्होंने, और जिंदगी मुश्किल कर रखी थी। बस कर दे। और तुम तो जिंदगी भर अपनी माँ की गोद में बैठना और हमेशा मुफ्त की रोटी तोड़ना। जरीना, अगर अब एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला ना तो अच्छा नहीं होगा। तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम? बोलने दे, हल्की हो जाएगी। आप तो चुप ही करें, या हम दोनों मियाँ बीवी के मामले में आप टांग अड़ाने की कोशिश ना करें। सारे फसाद की जड़ तो आप ही हैं। जरीना! अब मैं इस घर में 1 सेकंड भी नहीं रहूंगी। बात तो सुनो बेटी, सुनो तो। जाने दे से। मेरा नाम कासिम है। मेरा एक भाई है जो दुबई में जॉब करता है और उधर ही रहता है। एक बहन है जो हम दोनों से बड़ी है, मुझसे 20 साल, और दुबई वाले से कोई 17-18 साल। मैंने जिंदगी भर अपनी माई को मेहनत करते देखा। माई दाई थी, नर्स का काम भी करती थी। अब्बा मेरा नशेई था, सारा दिन घर में बैठकर नशा करता था और शाम को माई पर शक करता था। माई ने हम दोनों भाइयों को पढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत की। मैं 8वीं से ही भाग गया, पर मेरा बड़ा भाई इंटर कर गया, जो बाहर होता है। मैं और जरीना बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे। तभी मेरी माई ने मेरी और जरीना की शादी करा दी। शादी तो हमारी हो गई, पर साथ ही किल भी शुरू हो। जरीना अपने माँ बाप के साथ पंजाब में रहना चाहती थी और मैं जरीना के साथ, पर माई पता नहीं क्या चाहती थी। अरे यार, फोन तो उठा ले। हाँ बोलो। यार देख, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, सॉरी कह रहा हूँ तुझे यार, फोन बंद मत करना। हाँ सुन रही हूँ मैं। जरीना, तेरे बगैर मैं अधूरा हूँ यार, कसम अल्लाह पाक की, तुझसे बहुत शर्मिंदा हूँ। अब तो आजा, तेरे पैर पकड़ के तुझसे माफी मांग लूंगा। एक बात कान खोल कर सुन लो कासिम, अब तो
तो मैं माई के मरने के बाद ही आऊंगी। अब हेलो हेलो जरीना, हेलो। ऐसे नहीं मानेगी, मैं क्या करूं? जरीना आ गई? नहीं, तुझे तो अपनी बीवी को मनाना ही नहीं आता। अरे सॉरी कर लेता। तुम मर्द लोग तो औरत से सॉरी कहना अपनी तौहीन समझते हो। माई, वो तेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। क्यों? ऐसा क्या कर दिया मैंने? शादी से पहले खाला खाला कहते कहते तो मुंह नहीं दुखता था उसका। शादी के बाद तू भी तो सास बन गई। रहने दे, मैं खुद मना के ले आऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, मर नहीं जाऊंगा उसके बगैर। पता है, आधा तो तू मर चुका है। ये क्या गाउन बनाने के लिए खरीद लिया? नहीं, वो अपने मलिक साहब है ना, उनके यहाँ चांद सा बेटा हुआ है। इस खुशी में उन्होंने मुझे 3000 रुपए दिए, तो मैंने उससे अपना ये कफन ले लिया। क्यों? मुसलमान को हर वक्त अपनी मौत याद रखनी चाहिए। कफन तो हो चुका है, बस कब्र के लिए जमीन चाहिए। माई, वो जमीन से याद आया कि गांव में हमारी जमीन है ना? हाँ है, पर तेरे चाचों के कब्जे में है। एक स्टेट एजेंसी वाले से बात की थी मैंने। अच्छा बड़ा ग्राहक है उसके पास। शेख साहब? हाँ, वो ना माई अपने घर को बड़ा करना चाहते हैं। अरे उसकी तो कब से नजर है इस मकान पे। भाई तू ये घर बेच देना और पंजाब शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ क्या रखा है? तेरे बाप की कब्र है और मैं उनके बराबर में ही दफन होना चाहती हूँ। उस आदमी ने सारी जिंदगी तुझ पे शक किया, तुझे मारा पीटा, और तू है कि फिर भी। देख बेटा, उन्होंने जो किया वो उनका फेल था, और जो मैं कर रही हूँ वो मेरा प्यार है। जरीना ठीक ही कहती है माई, तूने करनी तो अपनी ही मर्जी होती है। तू साफ साफ क्यों नहीं कह देता पंजाब शिफ्ट होके तू घर दामाद बनना चाहता है? यहाँ माई, यहाँ कोई काम भी तो नहीं मिलता। वहाँ जनरल स्टोर टाइप की कोई दुकान डाल दूंगा। देख बेटा, मैंने डॉक्टरनी से बात की है तेरी नौकरी की। ड्राइवर की नौकरी है। जब तू नौकरी पे लग जाएगा ना, तो जरीना खुद ब खुद तेरे पास आ जाएगी। फिर ये तुम दोनों की मर्जी है, जहाँ दिल चाहे रहना तुम। इसका मतलब तू मकान नहीं बेचेगी? नहीं, और अब मैं तेरे कपड़े इस्त्री करने जा रही हूँ। तू डॉक्टरनी के पास जाके ना इंटरव्यू दे दे, ताकि तेरी नौकरी हो जाए। अच्छा, मैं जा रही हूँ तेरे कपड़े इस्त्री करने। देखिए मेरी कहानी हर इतवार की शाम 6:30 पर। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट। सब रंग है आपसे। मैं बदनसीब तो अपनी माँ की कब्र पे भी नहीं जा सकता। उसकी कब्र पे जाके फातिहा भी नहीं पढ़ सकता। आज माई को मरे पूरे 5 साल हो गए।
माई फौत हो गई। माई ने दिन रात एक करके बड़ी मुश्किल से घर बनाया था। अब्बा से पिट पिट के हमें पाला था। माई एक मुकम्मल माँ थी, हमारी छोटी छोटी खुशियों का पूरा ख्याल रखती थी। माई अल्लाह वाली थी, तभी उसने अपनी ज़िंदगी में ही अपने कफन का बंदोबस्त कर लिया था। उसे पता था कि वो मरने वाली है। मैं माई की कौन कौन सी बात दोहराऊं। माई ने मुझे एक वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद फ़ौरन मुझे दफना देना। मैंने ज़रीना को फ़ोन किया, फिर बाजी को फ़ोन किया, फिर मैंने दुबई अपने भाई को फ़ोन किया, लेकिन उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो नहीं आ सकता। और माई के बहन भाइयों को भी पंजाब से आने में 2 दिन तो लग ही जाते। मैंने दफन की तैयारी शुरू कर दी। मैं जल्द अज जल्द माई को मिट्टी के सुपुर्द करना चाहता था। सुबह तक माई बिल्कुल ठीक थी। मैं बाहर गया, मुझे काम मिल गया, और जब मैं वापस आया तो माई नहीं थी। माई नहीं थी इस दुनिया में। माई नहीं थी। तूने मामू मामी को खबर कर दी थी ना? हाँ। फिर कब आ रहे वो? कल या परसों, 2-3 दिन तो लग सकते। लेकिन कासिम, कल तक तो लाश खराब हो जाएगी। मामी बिल्कुल सही बोल रही हैं। मैं तो कहता हूँ माई को दफना देते। माई कहती थी मरने के बाद लाश को ज्यादा इंतजार नहीं करवाया चाहिए। जमीन की अमानत होती है, जमीन के हवाले कर देना चाहिए। पर मामू मामी के बगैर बाजी, तो फिर क्या करें? मैंने खुशल देने वाली ताई को फोन किया है, वो आती ही होगी। मामू मामी के बगैर दफना देगा तो? नहीं माँ, माई को कफन पहना के ऐदी के सर्द खाने में रख देंगे। हाँ, ये ठीक है। हम माई को कल ही दफना देंगे। ताई, 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 माई हमेशा के लिए चले गए। ताई, माई हमेशा के लिए चले गए। सब्र कर बेटा, सब्र कर। सबको एक दिन जाना है। आज हमारी, कल तुम्हारी बारी है। मुझे कल तो मिली थी, बिल्कुल ठीक थी। सुबह मुझे नाश्ता बना के दिया, कपड़े इस्त्री करिए, कपड़े इस्त्री किया, हमें काम पे चले गया। जब मैं काम से वापस आया था, मैं हमेशा के लिए जा चुकी थी। सब्र कर बेटा, सब्र कर। एक बात तो सच है कि ऐसी औरतें हजारों में एक ही होती है जो हर एक के दुख दर्द में काम आती है। आप गुस्ल दे दे। माई को पता था कि उसका वक्त आ गया है। मुझे बता रही थी कि मैंने अपना कफन खरीद लिया है।
आप गुस्ल देते, हमने उनकी लाश ईदी सर्द खाने में रखवानी है। कल तक पंजाब से उनके बहन भाई आ जाएंगे ना, तो फिर तदफीन का बंदोबस्त करेंगे। अच्छा अभी देती हूँ। तुम लोगों ने मोहल्ले वालों को खबर तो नहीं दी? नहीं, वो कल बताऊंगा, क्योंकि आज बता देता तो रश लग जाता। आप आए इधर कमरे में। हाय। आज एंटरटेनमेंट। सब रंग है आपसे। आप लोग बाहर चले जाएं। अच्छा बेटा। जी चाचा, चाचा मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भाई को दुबई में फोन कर दिया, लेकिन उनका आना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, यहाँ की सारी जिम्मेदारियां मुझे पूरी कर। ताई, किसी चीज की जरूरत है? नहीं, मैं गुस्ल नहीं दे सकती। मगर क्यों ताई? ये पुलिस केस है। पुलिस केस? हाँ, माई का मर्डर हुआ है। मगर माई की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। कौन मार सकता है उन्हें? वो तो हर एक से प्यार से बात करती थी। हाँ ताई, माई तो हर किसी के काम आती थी। हाँ, पर उसका कोई काम कर गया। ताई, आपको गलतफहमी हुई है। ऐसे कैसे हो सकता है? अब तुम लोग किसी और से गुस्ल दिलवा लो, मैं ये नहीं कर सकती। पुलिस के चक्कर में मैं फंसना नहीं चाहती। ताई, ताई, ताई बात तो सुने ताई। माई को बगैर गुस्ल के रात को ही दफन कर देना चाहिए। माई का मर्डर हुआ है, ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। हर कोई माई का आखिरी दीदार करने आने लगा, हर कोई मुझे पुरसा देने आने लगा। एक भीड़ सी लग गई, फिर पुलिस आ गई। उसने सबसे पहले भीड़ को हटाया, फिर तफ्तीश शुरू कर दी। मर्डर है सर। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। और हाँ, मुझे एक एक चीज के फिंगरप्रिंट्स चाहिए। एम्बुलेंस को फोन कर दिया सर। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि माई की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। घर की सारी चीजें भी अपनी जगह पर है। जी सर। एक एक चीज का अच्छी तरह मुआयना करो। ठीक है सर।
सब हैरान थे कि माई की आखिर किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। माई से तो पूरा मोहल्ला प्यार करता था, बल्कि मोहल्ले के आधे से ज्यादा बच्चे तो माई के हाथ में पहली दफा रोए थे। पुलिस भी हैरान थी, सब हैरान थे। पुलिस को कहीं ना कहीं से तफ्तीश तो शुरू करनी थी। फिर मुझसे पूछताछ हुई। जब तुम घर पर आए तो आगे लाश पड़ी थी। जी साहब। घर की कोई चीज चोरी या? नहीं साहब, सब चीजें अपनी जगह पे थी साहब। बस माँ इस दुनिया में नहीं थी साहब, इस दुनिया में नहीं थी। काम क्या करते हो? मेहनत मजदूरी करता हूँ साहब, जो भी मिल जाता है काम। शादी हुई है? हाँ साहब, माही ने खुद मेरी शादी जरीना से करवाई थी। बच्चे हैं? नहीं साहब। घर का गुजारा कैसे होता था? माई कमाती थी साहब, थोड़ा बहुत मैं भी कमा के ले आता था, और कभी कभी दुबई वाला भाई भी थोड़े बहुत पैसे भेजते थे। सब अल्लाह का शुक्र था साहब। किसी पर शक? अरे नहीं साहब, मैं भला किसी पे क्या शक करूंगा। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था साहब। ये तो गुस्ल देने वाली ताई ने बोला कि माई का कत्ल हो गया, माई का कत्ल। माई को दफन करने की इतनी जल्दी क्या थी? माई कहती थी मुर्दे जमीन की अमानत होते, इन्हें जल्द से जल्द उसके हवाले कर देना चाहिए। और यही नहीं साहब, माई तो अपना कफन भी खुद खरीद के लाई थी। इसका मतलब है जरीना जी, तुम अपने शौहर से लड़ाई करके अपनी बहन के घर चली गई थी। जी, मेरी बहन न्यू कराची में रहती है, मैं उसी के घर गई थी। किस बात पे झगड़ा हुआ था? मियाँ बीवी में अक्सर लड़ाई हो जाती है। हाँ, मगर बीवियां घर छोड़ के नहीं जाती हैं। तुम क्यों गई थी? वो कासिम कमाता नहीं था कुछ, इसीलिए। तो फिर घर का गुजारा कैसे होता था? माई कमाती थी। माई से तुम्हारे कैसे ताल्लुकात थे? अच्छे ताल्लुकात थे, ये मेरी खाला की बेटी है। तुमसे पूछा? नहीं। तो फिर चुप करो। हाँ बीबी बताओ। बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत ख्याल रखती थी वो तुम्हारा। मगर मोहल्ले वाले तो कहते हैं कि तुम्हारी और माई की रोज रोज की किलकिल होती थी। माई जरा गुस्से की तेज थी। गुस्से की तेज थी? फिर तूने उसे जान से मार डाला? नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा, मैं तो उस दिन थी भी नहीं वहां पर।
मैंने घर की सारी औरतों का बयान ले लिया है। सादा औरतें हैं, इनमें से किसी ने मर्डर नहीं किया। एक बात तो तय है, कातिल कोई बहुत ही करीबी आदमी है, या फिर हो सकता है कि इन सब ने मिलकर मारा हो। सर कोई ऐसी वजह भी तो होनी चाहिए। वजह जायदाद। ये जो जायदाद होती है ना, ये इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आगे क्या करें सर? हाँ, अभी तो इब्तदाई बयान हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए फिर देखेंगे। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर एक बहुत अजीब सी बात है, माई और उसकी बहू की बिल्कुल नहीं बनती थी, हर रोज की खिलखिल थी, जबकि जरीना माई की सगी बहन की बेटी है। तुम्हारा शक जरीना पर है? कुछ कुछ सर, और हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरा दिमाग। शक तो मुझे भी है। किस पर सर? कातिल पर। एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए फिर कातिल खुद आएगा। आइए। उस रात पुलिस हमसे बयान लेकर चली गई। अगले रोज पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम करने के बाद हमारे हवाले कर दिया। हमने माई को दफन कर दिया। माई के बगैर घर सूना सूना था। दीवारें काटने को दौड़ती थी। एक एक जगह से माई की खुशबू आ रही थी। एक जगह जहां मैं बचपन में गिरा था तो माई ने उठाकर मुझे अपने गले से लगाया था, वो भी मुझे याद आ रही थी। तीसरे दिन कुल था। मैं माई की कब्र पर फातिहा पढ़ने गया। जब मैं वापस आने लगा तो माई मेरे साथ थी। मैंने बात शेख साहब से मकान का बयाना लेना था। मैं जल्द से जल्द शहर छोड़ देना चाहता था। माई की बातें मुझे जीने नहीं दे रही थी। पर जब मैं घर पहुंचा तो कहानी ही और थी। बता। साहब मुझे कुछ नहीं मालूम। सही से बता। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे थाने ले चलो। साहब मामू को आने दे। साहब माई वैसे भी मेरी नानी थी, मैं अपनी नानी को क्यों मारूंगा? यही तो पूछ रहे हैं कि क्यों मारा तूने? मैंने नहीं मारा साहब। तो फिर किसने मारा है? साहब मामू बचाए मुझे इनसे। मामू। कासिम, यही नाम बताया ना? जी साहब। सच यहाँ बताएगा या थाने जाके? साहब जो बताना था वो तो मैं आपको बता चुका। अब तो अपनी बीवी के सामने पिटेगा या फिर थाने जाके? ले आओ इसकी बीवी को कमरे से। सर वो तो एक थप्पड़ खा के बेहोश पड़ी हुई है। अच्छा ये बता, तू काम पर कितने बजे गया था? साहब तो तूने कहा था 9:10 पर। हाँ मेरा मतलब है 9:10 पर। 9:15 पर तुमने अदनान को फोन किया था? हाँ जी साहब। क्यों? काम पे साथ जाने के लिए। 9:30 पर माई का कत्ल हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक। जी अदनान, तुम्हारा घर का फासला वहां से 10 मिनट का है और तुमने अपनी साइकिल शेख साहब की दुकान पर क्यों रखवाई थी? साहब मैंने कहा था ताकि टाइम ना जाया हो। शाबाश। आज तो तूने शेख साहब से मकान का बयाना लेना है,
बहुत जल्दी है तुझे, अभी तो तेरी माँ का कफन भी मैला नहीं हुआ होगा। बहुत जल्दी है क्या पंजाब जाने की? साहब, माई के बगैर घर काटने को दौड़ते हैं साहब। तुझे अंदाजा है माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती? 3 बच्चे हों और 3 रोटियां हो ना, तो माँ कहती है बच्चों तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। जी साहब, आप तो जज्बाती कर रहे हैं साहब। जज्बाती का बच्चा। हाँ हाँ, मैं ही वो इंसान हूँ जिसने एक मकान की खातिर अपनी माँ की जान ले ली। जब माई ने कफन की बात की तो उसी वक्त शैतान मेरे दिमाग पर हावी हो गया। मैंने उसी वक्त माई को कत्ल करने का फैसला कर लिया। मैंने मदद के लिए अदनान को फोन किया। शुरू में तो अदनान ने इनकार कर दिया, पर जब मैंने मकान में हिस्से का लालच दिया फिर वो राजी हो गया। हम दोनों ने स्त्री की तार से माई की जान ले ली। फिर मैंने पुलिस को सब सच सच बता दिया। पुलिस ने मेरी खूब कुट लगाई, फिर मुझे सजा हो गई। अदनान को उम्र कैद की सजा हुई और मुझे फांसी की सजा हो गई। माई, मेरी माई मेरे साथ है। मैं अपनी माई से नजर नहीं मिला सकता। मैं किसी से नजर नहीं मिला सकता। मुझ पर लानत है, लानत है।